नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 23 जुलाई 2024 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। दोस्तों, बजट बहुत अच्छा है, बहुत जोरदार बजट है। इस बजट में ये मान के चलिए आप कि देश के विकास का एक पूरा रोड मैप तैयार करके रख दिया उन्होंने। ये बजट ऐसा था जिस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। इस बजट की 3 चीज़ें दोस्तों मुझे बहुत अच्छी लगी। 3 ऐसे पॉइंट थे जो व्यक्तिगत तौर पे मुझे बड़ा पसंद आए। दोस्तों, पहला पॉइंट ये था कि इस बजट में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों पे ध्यान दिया गया है। इनका मानना ये था कि देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका ग्रामीण क्षेत्र तरक्की ना करे। किसी भी देश का शहरी क्षेत्र जो होता है वो तरक्की कर जाता है क्योंकि सरकारें शहरी क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों पर नहीं देती। लेकिन पहला बजट ऐसा आया है जिस पे पूरा फोकस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों पे है, क्योंकि जैसे ग्रामीण क्षेत्र आगे बढ़ेंगे, देश वैसे तरक्की करेगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, युवाओं पे बड़ा ध्यान दिया गया है। युवाओं के लिए नए आईटीआई खुलेंगे। उसके बाद 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी, 1 करोड़ युवाओं को। और उसके बाद उन्हें हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि मैं बिहार से ही हूँ। बिहार सरकार के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है। 58,900 करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार सरकार को दिया गया है। दोस्तों, आप तो सब जानते ही हैं कि भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार को माना जाता है। बिहार में विकास बिल्कुल नहीं था, अब हुआ है। बिहार की पर कैपिटा इनकम भी कम है। दोस्तों, ये कह सकते हैं आप कि बिहार में अगर आप आज से 15-20 साल पहले जाते तो आपको विकास नज़र नहीं आता। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों के अंदर बिहार में विकास हुआ है। जो लोग आज से 15-20 साल पहले बिहार गए होंगे और अगर वो आज बिहार जाएँगे तो वो ये साफ कह देंगे कि हाँ, बिहार में विकास हुआ है, क्योंकि विकास दिखाई देता है दोस्तों। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन विकास हुआ है। इससे नकारा नहीं जा सकता। इस बात को आप किसी से भी कहीं भी डिनाय नहीं कर सकते। इस स्पेशल पैकेज को मिलने के बाद जो विकास धीरे-धीरे हो रहा है, उसको रफ्तार लग जाएगी और वो विकास दौड़ने लगेगा। दौड़ने से फ़ायदा ये मिलेगा दोस्तों कि आज जिस बिहार को देख के लोग हँसते हैं कि ये पिछड़ा है, वही बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। और ये बिहारियों के लिए और शायद देश के लिए भी बड़ी ही खुशी की बात होगी दोस्तों। दोस्तों, 58,900 करोड़ का जो स्पेशल पैकेज है, उन्होंने इसको डिवाइड किया है, इसको बाँटा है। किस तरीके से ये पूरा पैसा बँटेगा। अगर इस पैसे को सही तरीके से बिहार सरकार ने इस्तेमाल कर लिया, जो भी उनकी प्लानिंग है उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया, तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि बिहार जो है भारत देश के नंबर 2-3 राज्यों में आ जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ़ सड़क परियोजनाओं के लिए खर्च किया जा रहा है। 26,000 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट राशि होती है दोस्तों ये। पूरे बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा और नए-नए हाईवेज़ बनाए जाएँगे जो दूसरे राज्यों से बिहार को जोड़ेंगे। आप सोचिए व्यापार कितना आगे बढ़ेगा, कितना पैसा बिहार में आएगा। दूसरा दोस्तों, 21,400 करोड़ रुपए की लागत से एक 2400 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिससे बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद आप जानते हैं कि बिहार जो है हर साल बाढ़ से बड़ा पीड़ित रहता है दोस्तों। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 11,500 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज दिया है केवल बाढ़ के लिए, क्योंकि बाढ़ से बिहार को बहुत नुकसान हर साल होता है। उसकी भरपाई के लिए पैसा दिया गया है। उसके बाद और भी कई चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे बिहार में एक महाबोधि मंदिर है और एक विष्णुपद मंदिर है। उसको काशी कॉरिडोर मंदिर की तर्ज पे ही बनाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। उसके बाद आपका अमृतसर और जो कोलकाता का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उस पे बिहार का जो गया है, उसको एक औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। ऐसे कई स्पेशल चीज़ें वहाँ पे लाई जा रही हैं ताकि बिहार के विकास को पंख लग जाए और बिहार जो है वो विकास में तेज़ी से आगे बढ़ता जाए। ये सब चीज़ें सरकार ने सोचते हुए बिहार को दी है, क्योंकि सरकार खुद जानती है कि बिहार में रोजगार के मामले बड़े कम हैं, बिहार विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो बिहार को ऐसा कुछ दिया जाए ताकि बिहार जो है वो आगे बढ़े। दोस्तों, बिहार का एक जिला है राजगीर, जो कि हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म ये तीनों का तीर्थ स्थल है। इसको उन्होंने ग्लोबल टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित करने का सोचा है। ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है इसके रूप में अगर विकसित करेंगे तो आप सोचिए कितना फ़ायदा होगा। दुनिया भर के लोग यहाँ पे आएँगे दोस्तों।
दुनिया भर के। ये भी एक अच्छी चीज़ है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसको वो लोग एक तरीके का टूरिज़्म सेंटर के रूप में विकसित करेंगे। इससे कितना फ़ायदा होगा? पूरी दुनिया के लोग यहाँ घूमने-फिरने आएँगे, बिहार के अंदर। बिहार में आप सोचिए, कितना पैसा बिहार के अंदर आएगा। और जब इतनी सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे रोज़गार की बाढ़ आ जाएगी दोस्तों। इतना रोज़गार होगा। तो आप सोचिए, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ रोज़गार। तो ये बताइए, बिहार का आदमी बाहर क्यों जाएगा? बिहार का आदमी वहीं रुकेगा, बिहार में ही काम करेगा। जब बिहार का आदमी आज बाहर जाके दूसरी जगह सेवा देता है और पैसे कमाता है, वही बिहार का आदमी बिहार में रह के ही अपनी सेवा देगा और अपने राज्य को विकसित होते हुए देखेगा, अपने राज्य को विकास में योगदान देगा। इसीलिए सरकार ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा स्पेशल पैकेज बिहार के लिए इशू किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि बिहार में नीतीश गवर्नमेंट जो है, इस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करके विकास के मामले में बिहार को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। मतलब अभी जो रेलगाड़ी धीरे-धीरे चल रही थी, अब वो रफ्तार पकड़ लेगी, वो वंदे भारत की स्पीड से दौड़ेगी। दोस्तों, मैं इस स्पेशल पैकेज के लिए मोदी सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बिहार के पिछड़ेपन को समझा और उसको एक स्पेशल पैकेज देके विकास के मार्ग पर आगे लाने का प्रयास किया है। मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि सरकार आगे भी बिहार के बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी और बिहार को भी देश के बाकी राज्यों के मुकाबले लाके खड़ा करेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।